हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम एडिशन करना सीखेंगे, ओरल एडिशन करना सीखेंगे और मेंटली कैसे एडिशन जल्दी की जा सकती है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से देखना, लेक्चर अच्छे से अटेंड करना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको सिंगल डिजिट नंबर्स की अभी बात कर रहा हूं मैं। सिंगल डिजिट नंबर्स में जैसे मान लीजिए आपको 7 + 9 + 1 + 3 मान लीजिए इनको ऐड करना है। क्योंकि आसान एग्जांपल से समझते हैं ना तो वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। अभी जैसे इनको ऐड करना है ना, आप 7 में 9 ऐड करो, 9 में 1, 1 में 3, इन सबको इसी सीक्वेंस में अगर आप ऐड करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसको इजी वे क्या होता है, पहले देखो कि क्या कुछ 10, 20, 30, 40 जीरो वाली टर्म्स बन रही है कुछ ऐड करके। वो माइंड में उस पेयर में ऐड करोगे ना तो इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं ऐड अगर करूंगा ना तो 7 में 3 ऐड करूंगा तो देखो 10, 9 में 1 ऐड करूंगा तो 10, तो आंसर आएगा 20। इस तरह से ये जस्ट एक आसान सी एग्जांपल ली मैंने कि आप कोशिश करेंगे कि जीरोस बने। 10, 20, 100, 150, 160 इस तरह की कैलकुलेशंस इजी बन जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल और लें, अगर मान लो एक सिंपल सी एग्जांपल, लेट्स सपोज आपने 49 में 4 ऐड करना है। अब 49 में 4 ऐड करना है, 53 होता है हमें पता है। लेकिन अगर इसको एक कंसेप्ट देखा जाए कि इसका 1 इसमें ऐड किया जाए, पहले 4 में से 1 इसको दे दिया जाए, 49 में 1 ऐड करते हैं तो 50 हो जाएगा, बाकी कितना बचा 3। अब 50 में 3 ऐड करना इजी है, 50 में 3 इजी है इसलिए 53 है। अपना माइंड थोड़ा सा हमें इस तरह से चलाना है कि हाँ मुझे जीरोस की तरफ लेके जाना है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लीजिए ये है 5 + 23 + 1 + 7। लेट्स सपोज मुझे इनको ऐड करना है। आप जब इनको ऐड करोगे ना तो ये देखो 23 और 7 कितना है 30। तो पहले इन दो को ऐड करिए ताकि 30 बने, फिर 30 में ये 5 35, 35 + 1 36। हो ना हो आपका समय बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। लेकिन जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न में इसको फॉलो करना है। मैं कई एग्जांपल्स करवा दूंगा इस लेक्चर में, फिर जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी आप उसमें देखना, आपको इजी लगेगा करना। ध्यान से देखिएगा। हम 2 डिजिट नंबर्स की शुरुआत करता हूं क्योंकि सिंगल डिजिट तो हम वैसे ही ओरली कर लेते हैं, राइट। मान लीजिए मेरे पास है 59 + 41, देन 11 एंड 19। अभी देखो कुछ एग्जांपल्स हम उसी तरह की ले रहे हैं जिसमें ये अप्लाई भी होती हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। जैसे अब यहां पर देखा ना तो 11 और 19 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 59 और 41 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और भी कर सकते हो 41 का 19 के साथ, 11 का 59 के साथ। इट्स अप टू यू, जो इजी लगे वैसा बनाओ। लेकिन मुझे इतना आइडिया होगा कि 1 और 9 को ऐड करता हूं तो 10 बनता है, तो 0 आएगा ना पीछे, एडिशन इजी होगी। जैसे मैं अगर कोशिश करता हूं इसको लूं ताकि वो भी इजी हो, जैसे 59 में 11 ऐड करना ज़्यादा इजी है। और वो भी कैसे ऐड करना है, 59 में सीधा 11 ऐड मत करो, 59 में 10 ऐड किया 69, फिर 1 ऐड किया 70। उसके भी माइंड में स्प्लिटिंग कर दो। जैसे 59 में 11 ऐड किया तो 70, 41 में 19 ऐड करना है। अब आपकी इच्छा है, 41 का पहले एक अगर इधर इसको दे दोगे तो ये 20 बन जाएगा, तो 40 + 20 60 होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि माइंड में आपको ऊपर नीचे वैल्यूज को घुमाना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखो ये 130 आया, विच मेक सेंस, जिसमें कोई खासे कैरीज नहीं लेने पड़े, डायरेक्टली हम ऐड कर सके। और यूजली होता भी तो यही है। अब कहीं आप शॉपिंग करने के लिए चले जाएं, कहीं चले जाएं, बिल बनाता है सामने वाला अगर शॉपकीपर, तो माइंड में तो उसके सामने हमें ओरल कैलकुलेट करना पड़ता है ना, वो तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है।
तो हमें एक एस्टिमेशन बहुत अच्छा मिल जाता है जब आपको ये चीज़ें करनी आ जाए कि 59 को चलो 60 हो गया, 11 मतलब 10 हो गया, एक बढ़ा दिया एक कम कर दिया, ये माइंड में प्रैक्टिस करनी है हमने। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं किस तरीके से समझ आएंगी। देखिए 27 प्लस 7 प्लस 33 प्लस 3। अब मान लीजिए अपने पास ये है, अब यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 7 और 3 का, 27 और 33 का। मैंने 33 का जो एक्स्ट्रा 3 है ना वो 27 को दे दूंगा तो 30 बनेगा, और 30 और 30 ऐड करना इजी, 60, 7 और 3 10, और मेरा आंसर कितना आएगा, 70 आएगा। आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं है। अगर इसको एक पैटर्न के साथ एडिशन करें तो बहुत इजी लगेंगी। कुछ एग्जांपल्स और भी कर लेते हैं। हो सकता है मान लीजिए अब एक तो ये तरीका हो गया जिसमें ये टेंस बन रहे हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि मान लो आपको लगे कि सर ये तो 10 बन ही नहीं रहा। जैसे मैं आप बात करूं 69 प्लस 43 प्लस 25, लो ये वाला आ गया, इसमें नहीं बन रहा मुझे पता है, तो फिर इसका भी तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। फोकस वही है टेंस वाला, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 69 के तो दो टुकड़े हो सकते हैं ना, 60 प्लस 9, 43 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, आपको तो माइंड में करना है। यानी कि 69 का 60 ऐड कर लो, इसका 60, इसका 40 और इसका 20। माइंड में जब करोगे तो यही उठाओगे, 60 और 40 100, 100 और 20 120, 120 हो गया मेरे पास। फिर ये ऊपर वाली वैल्यू देख लो, वंस प्लेस पे 9 और 3 12, 12 और 5 17। दैट मीन्स इसका आंसर कितना है, 137। मैंने हालांकि लिख के किया है, आप ओरली करेंगे। कैसे करेंगे, 60 एंड 40 100, 120 120, फिर 120 में पिछली वैल्यूज ऐड करो। 120 में 5 ऐड किया, 125, 125 में 3, 128, 128 में 9 मत ऐड करो, मुश्किल लगता है तो 128 में पहले 10 ऐड कर लो, 138 बन जाएगा। फिर 1 माइनस कर देना, 137, क्योंकि मुझे पता है मैंने 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। तो इस तरह से एडिशनल 1 जोड़ना, एडिशनल 1 कम करना, ये भी काम आ जाता है। एक और एग्जांपल करवाता हूं इसी तरह की। जैसे कि अभी मान लो मेरे पास एग्जांपल है 89 प्लस 89 प्लस 89। मान लो अब इनको ऐड करना है, तो मैं इनको क्यों ऐड करूं, मैं 89 को 90 मान लेता हूं, ये भी 90, ये भी 90, तीनों का एक एक एक्स्ट्रा ले लिया, बाद में 3 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90 ईजी है। 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा, 270। 270 में से 3 माइनस कर दो, 267 आंसर। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो जीरो नजदीक हो आप वहां तक ले जा सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, ये देखिए ध्यान से। मान लीजिए, मान लो यही क्वेश्चन मैं 3 डिजिट में ले लूं, 232 प्लस 139 प्लस 202। मान लो अब मुझे इन सबको ऐड करना है। अब सबसे पहला काम पता क्या है, सबसे पहला काम है आपका ये वाले नंबर्स देखो। आप ओरली भी माइंड में कैलकुलेशन करें ना, ये 200 है, ये 100 है, ये 200 है, कम से कम इतना आंसर तो आएगा ही आएगा ना। जैसे कि 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 200 500। 500 तो ऊपर ऊपर से ही बन गया, बाकी की सारी चीजें बाद में। इसके बाद देखो 32 है ना, 32 का 30 ले लो, 39 का भी चलो 30 ले लो, 30 प्लस 30 60। इधर तो है ही 2 तो छोड़ो, एक 60 ऐड हो गया। फिर ये 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि आप ये दो चीजें मन में कर सकते हो। 560 में 13 ऐड करना है ना, पहले 10 करो, 560 प्लस 10 570, 570 में 3 ऐड करो, 573। सो दिस इज 573। लेकिन ये जो मैं लिख के करवा रहा हूं ना, आपको ये माइंड में करने की प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी नंबर्स लिख लो, उनको ऐड करके देखो, बिना वो टोटलिंग, यूनिट्स प्लेस की, एडिशन, फिर टेंस की, फिर उसकी उस तरीके से करने के बजाय ना माइंड में करने की प्रैक्टिस करो।
एंजॉय भी करोगे, स्पीड बढ़ जाएगी, और छोटे मोटे बिल बनाने ना आपको बहुत ईजी हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़फुल है। आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा कि जो इसमें हम कन्वे करना चाहते थे वो आप तक पहुंचा है। अब आप इसकी असाइनमेंट अटेम्प्ट करिए, यू विल एंजॉय द लेक्चर, यू विल एंजॉय द असाइनमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।